अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ और क्यों कर चीफ जस्टिस आज इतने सीखपा हुए कि वकील साहब भी आगे से बोल पड़े और उन्होंने भी काफी तल्ख बातें कह दी। यहां तक कह दिया कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, आप मुझसे वकीलों से आप जरा नहीं कर सकते। ये वाकया आज सुप्रीम कोर्ट में जब फैजाबाद धरना केस की समाअत होने वाली थी उससे पहले एक मुकदमे की समाअत हुई, जो मुकदमा बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं एक जमीन के तनाजे का मुकदमा था और मुआवजे का मुकदमा था। और इस मुआवजे के मुकदमे में चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो सनाउल्लाह जाहिद हैं उन पर बरम हुए और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने अदालत में ये रिमार्क्स दिए कि अदालत ने 1 साल कबल हुक्म जारी किया था जिस मुकदमे की ये बात हो रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, हमारी कारकर्दगी सिफर है, डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 1 साल बाद बताया जा रहा है कि मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। यहां पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बोले कि अदालतों के साथ शफाफ रवैया होना चाहिए, निजाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। अदालत ने कहा कि 17 नवंबर 2022 को अदालत ने हुक्म जारी किया और पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि एक मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की तरफ से जवाब जमा करवा दिया गया। अदालत ने यह कहा कि हुकूमत पंजाब ने बशीरा बीबी की जमीन की मलकियत को तस्लीम किया और 26 मार्च 1990 से मुआवजे की अदायगी का कहा गया। बशीरा बीबी अदालत कह रही है कि बशीरा बीबी की जमीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मलकियत तस्लीम की और सवाल यह था कि डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर पर बशीरा बीबी को कितना मुआवजा दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि जब हुकूमत किसी फर्द की मलकियत तस्लीम करे तो समझ से बालातर है, मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। और फिर हमने चीफ जस्टिस ने यहां पर कहा, अदालत ने कहा कि हमने सवाल किया कि क्यों आए हैं, जवाब नहीं दिया। और फिर सरकारी मुलाजमीन का मकसद अवाम की खिदमत करना होता है, अदालत ने यह कहा। और दौरान समाअत अदालत ने आज सरकारी अफसरान के लिए साहिब का लफ्ज इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। अदालत ने कहा कि दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है और आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। और फिर अदालत ने अब आइंदा समाअत तक बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है और अगर मुआवजा अदा ना किया गया तो महकमा पंजाब के मेंबर को जाती हैसियत में तलब करेंगे। यहां पर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे सनाउल्लाह जाहिद साहब, इनका ताल्लुक पंजाब से है और जो एडवोकेट जनरल होता है बुनियादी तौर पर यह सरकारी वकील होता है, वो भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि वकला को उनके तरीकाकार के मुताबिक सुना जाए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा देकर चला जाता हूं। खुली अदालत में समाअत हो रही है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहां पर कहा। और जहां तक बात है जो वकील साहब है सनाउल्लाह जाहिद, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा चीफ साहब आप वकला पर जरा नहीं कर सकते। जो वकील हैं सनाउल्लाह जाहिद ये बड़े सीनियर वकील हैं और जो वकला तहरीक थी 2007 वाली उसमें इनका किरदार बड़ा कलीदी था और बड़े हामी रहे हैं ये जस्टिस काजी फायज ईसा के, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के। और अब जाकर जो उनके साथ आज रवैया जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनाया उसको तमाम कमरा अदालत में बैठे वकला और शुरका ने देखा, साइलीन ने भी देखा और इतने सीखपा हो गए जो वकील साहब थे सनाउल्लाह जाहिद कि वो कमरा अदालत से बाहर निकले कुछ बड़बड़ाते हुए। क्या कुछ बड़बड़ा रहे थे यहां कहना मुनासिब नहीं है, मगर काफी गुस्से में हमें नजर आए और उनकी जो तज़हीक हुई है चीफ जस्टिस को भी उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आप मेरी तज़हीक नहीं कर सकते। बहरहाल इसमें फिर जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि खुली अदालत में समाअत हो रही है, 1 साल बाद आकर बताया गया कि अभी तक मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक कुछ भी नहीं किया गया। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो उनके साथ आए हुए ब्यूरोक्रेट्स थे उनको निशाना बनाते हुए या उनको आप कह सकते हैं मुखातिब करते हुए ये कहा कि आपने अदालत को शर्मिंदा कर दिया, आपने अपने एडवोकेट जनरल को अदालत के सामने शर्मिंदा कर दिया है। अब अदालत ने 2 माह में बशीरा बीवी को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया और ये मुकदमा जो है फिर आगे चल पड़ा।
बहरहाल इसी के अलावा एक और मुकदमे में भी आज इसी तरह का हमने रूप देखा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक केस के अंदर जो वकील साहब थे वो दलाइल नहीं दे रहे थे, और बेसिकली वो वकील भी नहीं थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो वकील होता है जो सुप्रीम कोर्ट में ही बैठता है, और किसी भी केस में किसी वकील ने अगर कोई जवाब या कोई पिटीशन दाखिल करनी है तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए होती है। तो यहाँ पर दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब ने जो फयाज शिराजी हैं उनसे मुकालमा किया, उनसे पूछा कि केस के मेरिट पर आप दलाइल दें, बताएं आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। उस पर जो वकील है फयाज शिराजी, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा केस जायदल मियाद हो चुका है, टाइम बार्ड जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी की जो आप कहते हैं लीगल इस्तिलाह में। उसके बाद अदालत ने ये कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत आपका केस सुनना चाहती है, आप कह रहे हैं कि जायदल मियाद है, और फिर उन्होंने कहा कि आप क्लर्क नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, आपका बड़ा एहतराम है क्योंकि आप सीनियर वकील हैं और आपका बड़ा मर्तबा है। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यूं लगता है कि यहाँ जज जो है वो वकला की मुआवनत के लिए बैठे हैं। 2 लाख जुर्माने के हवाले से भी एक यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, वो आपको बाद में बताएंगे। इस पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जो फयाज शिराजी साहब हैं उनको कहा कि आप केस दायर करने से दीगर केसेस फिक्स होने पर असर पड़ता है, ऐसे जो केसेस आप दायर करते हैं इनसे दीगर केसेस पर फर्क पड़ता है, हम आपकी इज्जत करेंगे, आप इस इज्जत को खुद नुकसान ना पहुंचाएं। और अदालत ने अब दलाइल न देने पर उनकी जो नजरसानी की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया, और इसी तरह एक केस के अंदर अदालत ने 2 लाख जुर्माना के खिलाफ जो आने वाले मजीद आप कह सकते हैं कि 2 लाख जुर्माना माफ करवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में आए थे उनको मजीद 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। वो कहते हैं कि नमाजें माफ करवाने आए थे और जो रोजे हैं वो भी गले पड़ गए। और फिर यहाँ पर अब अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने 2 लाख जुर्माना किया मगर दरख्वास्त गुजार ने सबक ना सीखा, और फिर अदालत ने उनको 1 लाख मजीद जो इजाफी आप कह सकते हैं जुर्माना आयद कर दिया। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम इजलास हुआ है, एक बड़ी बैठक हुई है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में। जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो भी मौजूद थे, और तमाम जो लॉ ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट जनरल्स हैं, अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई जो एडवोकेट जनरल्स हैं, उनके अलावा जो प्रोसिक्यूटर जनरल्स हैं वो भी वहां पर शरीक हुए। और अब इजलास में सोर्सेज ये बताते हैं कि सरकारी वकला को मुकदमात में तैयारी करके पेश होने पर इत्तेफाक किया गया है, और इजलास में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का मामला हल करने पर भी गौर किया गया है। इसकी एक प्रेस रिलीज भी आई है, मैं अभी वीडियो कर रहा हूँ और साथ ही वो प्रेस रिलीज आई है, जैसे ही मैं वो पढ़ूंगा आपको उससे मुतालिक भी आगाह करेंगे। ये थी आज की अपडेट। अब आपको मालूम है आज सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत थी, फैजाबाद धरना अज खुद नोटिस, जिसके खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी। 8 नजरसानी की दरख्वास्तें थी, और अब जाकर जो हमारी रियासत है, जो हमारे रियासती इदारे हैं, उन्होंने शायद शख्सियात के इर्द गिर्द हमारी पॉलिसीज घूमती हैं, उन्होंने वो जो नजरसानी दरख्वास्तें आज से 4 साल कबल दायर की गई थी वो वापस ले ली। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात हुई दौरान समाअत, एक वकील साहब ने कहा कि अब शायद हम लोग ज्यादा वाइज हो गए हैं, एक अरसा गुजर चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे वो काफी मुसर थे, उन्होंने कहा कि क्यों कर आप लोग दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि अव्वल तो आपने दरख्वास्तें दायर की और ये कहा कि ये फैसला गलत है, बल्कि इसमें गलतियां हैं, और बाद में अब आप कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त है, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि फैसले पर अमल दरामद हो चुका। उस वक्त हमारे भी बहुत से दोस्त उस अदालती फैसले पर जो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस बशीर आलम ने जारी किया था उस पर काफी तनकीद किया करते थे कि ये अदालत इदारों का जो एक आप कह सकते हैं तकद्दुस है, और दीगर कुछ बातें मुख्तलिफ लोगों के, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मेरे भी किसी दोस्त के बारे में कोई जज साहब सख्त ऑब्जर्वेशन दे दे तो शायद मेरे दिल में भी उनके लिए कड़वाहट पैदा होगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा वो ऑर्डर। तो हम लोग भी कुछ ज्यादा ही जो अपने पसंदीदा लोग होते हैं उनके खिलाफ कोई ऑर्डर दे दे, कोई ऑब्जर्वेशन दे दे, तो हमें वो शख्स भी पसंद नहीं होता। बहरहाल जजेस का काम है जो उनके सामने केस है उसको आइन और कानून की रोशनी में
नेक नीति के साथ डिसाइड करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये जो फैसला किया था, इसमें सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि खादिम रिजवी साहब जो धरना दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, उनके पीछे कौन है, बल्कि उन्होंने एक पूरा तरीकाकार वजह किया था। और ये सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा का क्रेडिट नहीं है, जस्टिस मुशीर आलम एक लर्नेड जज थे, बल्कि सीनियर थे, उन्होंने भी इसमें अपनी इनपुट दी थी और अग्री किया था जस्टिस काजी फायज ईसा की ऑब्जर्वेशन से। कराची के अंदर जो सान्या हुआ मई के अंदर, उसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया यहाँ पर, क्योंकि उसमें भी 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। और इसी तरह के जो वाकयात हैं कंटेनर्स का, उन्होंने कहा कि हमने पहली दफा वहां कराची में सुना और उसके बाद अब कंटेनर्स ही कंटेनर्स हमें नजर आते हैं। तो एक तरीकाकार वजह होना चाहिए कि यहाँ पर जो धरने हैं वो कैसे दिए जाएंगे और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक लाएमल तैयार किया जाना चाहिए इंतजामिया की जानिब से। मगर बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ जो इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, चले पॉलिटिकल तो एक साइड पर रख दें, जो इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनको हमेशा किसी न किसी की पुष्टपनाही हासिल होती है और उसी पुष्टपनाही को दीगर जो लोग हैं वो फिर एड्रेस नहीं कर पाते। जो दीगर सिविल इदारे होते हैं वो भी रिलक्टेंट होते हैं उस मामले में इंटरवीन करने से, क्योंकि बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। और अब जबकि एक जज ने जैसे तैसे करके एक फैसला दे दिया, हम सबको चाहिए कि हम उस जज को बैक करें। और आज देख लें, इवेंचुअली तमाम लोग मुत्तफिक हैं और ये मान रहे हैं कि वो फैसला दुरुस्त था। इस बात को छोड़ दें कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो नहीं चाहती थी, या आज की एस्टेब्लिशमेंट है वो गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट से इत्तेफाक नहीं करती, ये तो इत्तेफाक की बात है। बुनियादी चीज ये है कि फैसला उस वक्त भी यही था, आज भी यही है। उस वक्त हमें फैसले पर एतराज था, आज हम मोतरज़ नहीं है। आज बल्कि हम इसी फैसले को कोट करते हैं, ना सिर्फ वकला जो जजेस हैं, जो सहाफ़ी हैं वो कोट करते हैं, सियासतदान कोट करते हैं, बल्कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के जजेस हैं वो भी इसी अदालती फैसले को कोट करते आए हैं। जस्टिस उमर अताब बंदयाल से लेकर दीगर जितने भी जजेस गुजरे हैं, जब भी इस नौयत के केसेस आए हैं, आपको याद होगा इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा 25 मई को, जो इमरान खान अदालती हुक्म के बावजूद अपेरेंटली रेड जोन में आए थे, जो जबकि अगले ही रोज इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि अदालत ने हुक्म दे दिया है। उनको कन्वे नहीं किया जा सका था सिग्नल्स की बंदिश की वजह से, मगर उस पर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई इमरान खान साहब के खिलाफ। और उस फैसले में भी, उस केस में जस्टिस उमर अताब बंदयाल उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फायज ईसा के इसी अदालती फैसले का हवाला दिया था। और इसी अदालती फैसले का हवाला इमरान खान अपनी मुताद्दद पिटीशंस में दे चुके हैं। तो यहाँ पर एक बात तो तय होनी चाहिए, जो अदालती फैसला है, जैसा कि आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने उनके सामने ये बात रखी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने आपके अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कोई ऑप्शन अवेल किया है, हमने कोई आपको ऑप्शन दिया था कि आप इस पर अमल दरामद करें या ना करें, ये अदालती हुक्म है, आपके ऊपर लाजिम है कि आपने इस पर अमल दरामद करना है। ये आप क्या बात कर रहे हैं कि हमने अमल दरामद कर दिया है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस यहां रुकेंगे नहीं। आज एक चीज मुझे अजीब लगी, जस्टिस काजी फायज ईसा से जब वकील थे AOR, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शेख रशीद साहब के केस में, उन्होंने अदालत में कुछ कहना चाहा और शायद वो ये कहने जा रहे थे कि मेरा तो शेख रशीद से राब्ता नहीं हो रहा, तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनको रोक दिया। शायद जस्टिस काजी फायज ईसा को मालूम नहीं था कि वो क्या कहने वाले हैं, या शायद उनको इदराक हो गया और वो इस मामले को अभी टेकअप नहीं करना चाहते थे। बहरहाल अगर वो इस मामले को दबाएंगे तो भी हमारे सामने आएगा। बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा मीन्स बिजनेस, और जो 4 साल पहले अदालती कार्रवाई जिस तरह उन्होंने फैजाबाद धरना अज खुद नोटिस केस में चलाई थी, आज भी हमें वही जस्टिस काजी फायज ईसा नजर आए। हमें भी काफी ज्यादा शकूक व शुबहात थे, शकूक व शुबहात नहीं बल्कि कुछ कंसर्न्स थे कि आया जस्टिस काजी फायज ईसा आज वही रवैया अपनाएंगे और अपने फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएंगे, या फिर अगर जो रिव्यूज हैं वो उनको विड्रॉ कर लिया जाता है तो जस्टिस काजी फायज ईसा कानूनी कार्रवाई करते हुए रिव्यूज वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर देंगे और समाअत मौखर हो जाएगी। मगर हुआ उसके बरक्स, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा भी अब चाहते हैं कि आपने अगर 4 साल में रिव्यू पिटीशन 4 साल पहले फाइल किया है और आज आप उसको वापस ले रहे हैं तो कोई वजह तो होगी, और अगर कोई वजह है तो उसको बयान करें। और अगर आप ये मानते हैं कि आपसे गलती हुई है तो अपनी गलती को तस्लीम करें और मुआफी मांगे अदालत से, क्योंकि यही वो केस है। शायद जस्टिस काजी फायज ईसा पर्सनल भी हो इस केस को लेकर, क्योंकि यही एक फैसला था जिसको जवाज बनाकर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ
ایک صدارتی ریفرنس فائل کیا۔ بہت سے لوگ عمران خان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، مگر میں عمران خان کو قطعاً اس میں ذمہ دار قرار نہیں دیتا۔ اس حد تک ہی دے سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، مگر بدقسمتی کے ساتھ یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی با اختیار نہیں ہوتی، وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنے انوار الکاکڑ صاحب ہیں یا جتنے شہباز شریف صاحب تھے گزشتہ ایک سال کے دوران، جب وہ جو 12 میں پل کا افتتاح کرتے ہوئے بھی آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے اور ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ پل بنوایا۔ بہرحال ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے اور تقریر بھی کافی طویل ہو چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔